Hello students, this is your English class and the next chapter of class 8th. My earthquake experience in Tokyo. Okay, before start the chapters, let's discuss some difficult word meaning. Okay, manic energy, full of activity, excitement, full of excitement, बहुत ज़्यादा उत्तेजित होना, खुश होना. Sprawling, a large area covered with a building. एक मेट्रोपॉलिटन जो एरिया होता है, जो हाईटेक सिटी होती हैं, एक जैसी बिल्डिंग लाइन में बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग जो दिखाई देती हैं. मैग्लोपोलिस, वेरी हाई, अ वेरी लार्ज सिटी. आर्केड, a covered passes along the side of a row of buildings. एक लंबा गलियारा जो बिल्डिंग से भरा पड़ा है. imperceptible, very small and therefore unable to be seen or felt. Swells, a large wave. Skyscrapers, very tall building in a city. Convulsing, shaking suddenly. Evacuated, moved from a place of danger to a safer place. Albeit, although, यद्यपि इसको कह सकते हैं. Epic, an adventurous, eventful and important journey. Gridlocked, crowded with tariff on all the streets so that no movement is possible. Catastrophic, disastrous, बहुत ज़्यादा नुकसान जिसमें होता है. Horrific experience, very shocking or frightening experience. Okay, so let's start the chapter. Have you ever experienced an earthquake on March? हाँ, तो क्या कभी आपने अर्थक्वेक का अनुभव किया है? On March 11, 2011, Japan was struck by one of the most severe quakes ever recorded. Read this true life experience of someone who was there at the time. तो ऐसे ही एक आंखों देखा हाल जिसको कहते हैं, जिसने अर्थक्वेक को नज़दीक से देखा हो, उसका बायोग्राफी इधर हम जो है ना पढ़ रहे हैं. ओके, तो यहाँ पर एक ऐसा शख्स है जिसने अर्थक्वेक को बहुत नज़दीक से महसूस किया था. लेट्स रीड अबाउट his experience about earthquake. Okay, I left my hotel rooms with my camera, excited to document the manic energy of Tokyo's sprawling megapolises. तो कहता है कि आई लेफ्ट माई होटल रूम्स विद माई कैमरा. मैंने बहुत ही उत्साह के साथ अपना होटल का रूम छोड़ा और एक मैनिक एनर्जी मीन्स होता है बहुत एक्साइटमेंट से हम उस बड़ी सिटी की तरफ, टोक्यो की तरफ चल पाते हैं. देयर वॉज नो वे आई कुड हैव नोन दैट इंस्टीड आई वुड एंड अप टेकिंग पिक्चर्स ऑफ वन ऑफ द मोस्ट फ्राइटेनिंग डेज ऑफ माई लाइफ. तो देखिए, वो कहता है कि मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मैं जब जहाँ जा रहा हूँ तो हो सकता है कि दुनिया का सबसे फ्राइटेनिंग वो डेज़ होगा मेरी लाइफ के, जिसकी पिक्चर्स मैं कैप्चर करने जा रहा हूँ. हालांकि ये ऐसा कोई इरादा नहीं था. ये रास्ते में जब ये राइटर्स चल रहे थे वहाँ, तो बीच में ये अर्थक्वेक आता है, फिर उन्हें वो पिक्चर कलेक्ट करनी पड़ती है. आई हैड जस्ट इमर्ज फ्रॉम द वैली ऑफ द टोक्यो's मेट्रो सिस्टम, 4 floors beneath the Shinjuku stations, the world's busiest train station. तो राइटर्स कहते हैं कि मैं टोक्यो मेट्रो स्टेशन से, जिसको हम
वैली ऑफ द टोक्यो मेट्रो स्टेशन कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा बिजी। सिंजुकू जो स्टेशन था वो दुनिया का सबसे बिजी ट्रेन स्टेशन माना जाता है। थाउजेंड ऑफ कम्यूटर्स एंड टूरिस्ट जैम्ड पैरेलल ट्रेन प्लेटफॉर्म्स एंड द शॉप्स इन द आर्केड। वो कहते हैं कि हजारों जो ट्रैवलर्स होते हैं, टूरिस्ट होते हैं, वहाँ उनका जाम लगा रहता है। बहुत शानदार जो दुकानों की जो सिचुएशन है, जो बनावट है। इट वॉज अराउंड 3 p.m. I was lined up at the bullet train ticket counter to inquire about a trip to Nagoya, some 200 miles from west of Tokyo, to shoot some photos the next day। वो कहते हैं कि मैं करीब 3 बजे मैं लाइन में लगा हुआ था बुलेट ट्रेन का टिकट लेने के लिए, जो एक मेरा ट्रिप था नगाया के लिए, जो करीब टोक्यो से वेस्ट की तरफ 200 किलोमीटर दूर था। इट वॉज देन आई फेल्ट द ग्राउंड मूव अंडर मी स्लाइटली। तभी वो राइटर कहते हैं, जो एंड्रयू पैट्रिस यहाँ राइटर हैं, वो कहते हैं कि मुझे एहसास होता है हल्का सा कि मेरे नीचे से कोई ज़मीन थोड़ा सा हिल रही है। इट वॉज ऑलमोस्ट इम्परसिपिटेबल, हालांकि ये बहुत कम था। लाइक अ सबवे रैम्बलिंग थ्रू अ टनल फॉर द बीनीथ माई फीट, ऐसे जैसे कि नीचे कोई टनल हो और ट्रेन से निकलने से जो वाइब्रेशन होता है उस तरीके से। आई इग्नोर्ड इट। राइटर कहते हैं कि मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। एज डिड एवरीवन अराउंड मी, लेकिन जब सब कुछ मेरे सामने आसपास हिलने लगा, द सेकेंड लेटर अ वायलेंट सडरिंग। सडरिंग मीन्स होता है बहुत तेज़ी से वाइब्रेट होना। बहुत तेज़ी से जब सडरिंग होती है तो थिंग्स स्टार्टेड क्रशिंग टू द ग्राउंड, और चीज़ें बहुत सारी टूट करके ग्राउंड पे गिरने लगती हैं। द साइंस हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग्स बिगेन स्विंगिंग वायलेंटली, और जो चीज़ें ऊपर टंगी होती थी वो बहुत तेज़ी से हिल रही थी। आई लुक्ड एट एन एल्डरली मैन नेक्स्ट टू मी। मैंने देखा एक मेरे सामने, मेरे आगे एक एज्ड पर्सन खड़े हुए थे। उन्होंने ही स्माइल्ड बैक एट मी, वो मेरी तरफ स्माइल की एंड सेड वन वर्ड, केवल एक ही वर्ड बोले, अर्थक्वेक, भूकंप। आई रन फॉर द डोर अबाउट 60 फीट अवे, लगभग 60 फीट दूर था वो डोर। मैंने दौड़ लगाई। द ग्राउंड वॉज शेकिंग सो वायलेंटली दैट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू रन इन अ स्ट्रेट लाइन। और जब मैं दौड़ रहा था तो सीधा नहीं दौड़ पा रहा था, क्योंकि भूकंप की वजह से जो ज़मीन है वो हिल रही थी, इस वजह से वो राइटर सीधा नहीं दौड़ पा रहा था। लाइक ट्राइंग टू स्प्रिंट अक्रॉस द डेक ऑफ अ शिप बीइंग टोस्ड बाय स्वेल्स, और ऐसे जैसे कि आप शिप में बैठे हों और किसी लहर ने शिप को बहुत तेज़ी से हिला दिया हो, तो आप भी जो है ना वो हिल जाते हैं। इस तरीके से महसूस कर रहे थे राइटर। माई हार्ट वॉज पाउंडरिंग व्हेन आई रीच्ड द स्ट्रीट and darted for a large park surrounded by skyscrapers। राइटर्स कह रहे हैं कि मेरा जो हृदय था बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। जैसे ही मैं सड़क पर पहुंचा, मैंने देखा बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग जो है ना। माई माइंड रिप्लेट द इमेज ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर क्रैश टू द ग्राउंड। उसी समय मुझे एक घटना याद आती है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की। जब ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया था, तो बहुत तेज़ी से वहाँ ब्लास्ट हुआ था। आसपास के लोग वो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे, हालांकि वो बिल्डिंग तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो स्टूडेंट्स, it is the first part of this chapter, my earthquake experience in Tokyo. We will meet in the next part of this chapter. Thank you.